students, welcome back to the Plant Design Economics Part 3. So in this video I want to discuss about the annuity concept. So what is annuity? Annuity में क्या रहता है? Basically annuity is a series of equal payments, equal intervals, first payment being made at the end of first year. So आप लोग heading डाल लीजिए annuity. So when we pay or receive similar sum of money रेगुलरली एट द कांस्टेंट इंटरवल इज कॉल्ड द एन्यूटी. ठीक है. सो एन्यूटी कंसेप्ट डालने के बाद उसमें इसके डेफिनेशंस लिख लें. तो उसके बाद एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट लोन पेमेंट्स, कार लोन पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिटायरमेंट सेविंग्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द एन्यूटी. तो बेसिकली एन्यूटी में क्या रहता है? When the टाइम इंटरवल इज 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके मैंने n तक बना रखा है. तो एन्यूटी जो होती है, जो अमाउंट होगा वो r सेम रहेगा. तो बेसिकली एन्यूटी पे जो इंटरेस्ट रहता है कि एट द एंड में क्या रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है. सो हियर द प्रेजेंट वैल्यू विच इज इक्वल्स टू NR. सो S जो सम दैट इज R प्लस R ब्रैकेट में 1 प्लस I प्लस R 1 प्लस I का स्क्वायर. इसी तरीके से R 1 प्लस I की पावर n माइनस 1. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द S बेसिकली द फ्यूचर वैल्यू विच इज इक्वल्स टू R बाई I ब्रैकेट 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर n. P is the present worth or present value. So present value of annuity is the method of calculating depreciation based on time value of money. So जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ले रखा है. अ कैश फ्लो ऑफ 12,000 पर ईयर इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर यूनिफॉर्म पीरियोडिक टाइम. सो यूनिफॉर्म पीरियोडिक टाइम इसने बोल दिया है, तो इसका मतलब ये एन्यूटी कंसेप्ट की बात कर रहा है फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर. ठीक है. उसके बाद बोला है द इंटरेस्ट रेट इज 9% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, नॉट क्वार्टरली, पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, नॉट क्वार्टरली. द प्रेजेंट, ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ ये लास्ट नीचे वाली लाइन. द इंटरेस्ट रेट इज 9% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली. द प्रेजेंट वर्थ ऑफ सच कैश फ्लो एट द टाइम ऑफ 0 इज. सो इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने जो है R की वैल्यू दे रखी है 12,000, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 9%, n की वैल्यू 7 कंसेक्यूटिव 7 देगी. S इक्वल्स टू R अपॉन I 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 होता है. ठीक है. तो R और S इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर n होता है. तो यहाँ से प्रेजेंट पर निकाली R अपॉन I 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस I की पावर n. सो डायरेक्टली यू विल पुट द वैल्यू और देन यू विल गेट द आंसर. ठीक है. R की वैल्यू 12,000 होगी, I हो गया हमारा 9%, 1 प्लस 9% 0.09 की पावर n 7 हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.09 की पावर 7. इफ यू सॉल्व यू विल गेट द आंसर. ठीक है. और हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? एन अमाउंट ऑफ 1500 इज डिपॉजिट इन SBI बैंक एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.3% कंपाउंडेड क्वार्टरली. ठीक है. फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 6 ईयर बाय यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. सो प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने दे रखी 1500, R की वैल्यू हमको दे दी 4.3. क्वार्टरली की बात किया गया तो फार्मूला हम लगा देंगे S इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन M की पावर mn, वेयर S इक्वल्स टू P 1500 दे रखा है, 1 प्लस R की वैल्यू 0.043 हो गया, M की वैल्यू 4 है, क्वार्टरली दिया हुआ है, M इंटू 6 चौक 24, N की वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा. तो इफ यू सॉल्व यू विल गेट द S की वैल्यू इतनी आ जाएगी. वी नो दैट I इफेक्टिव क्या होता है? 1 प्लस R अपॉन M की पावर m माइनस 1. तो यहाँ से I इफेक्टिव हम लोग निकाल देंगे तो 0.04369% आ जाएगा. इसी तरीके से हमको सम निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. ठीक है. ठीक है. 2 तरीके हैं. एक तो टोटल सम आप ऐसे करके फार्मूला S इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन M की पावर mn से आप निकाल दो सम, तो इतना आएगा. अगर आपको अगर आपको ये फार्मूला नहीं ध्यान आ रहा तो I इफेक्टिव का अगर फार्मूला आपको याद है तो अब I इफेक्टिव निकालने के बाद S इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर n होता है, तो I ये हो जाएगा I इफेक्टिव. इससे भी कैलकुलेट करोगे तो 1938 ही आ जाएगा.
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी में का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी डील्स विद रिटर्न्स एट विच द प्रॉफिट इज कमिंग। It is used to compare different alternatives, which option is best. Whatever is used in the profitability is not used in the balance sheet. Methods of profitability. So first method है rate of return on investment. It is defined as a ratio of profit to investment. Basically rate of return को हम लोग define करते हैं profit divided by investment. So investment हमारा क्या है? Investment हमारा fixed capital investment भी हो सकता है, total capital investment भी हो सकता है। प्रॉफिट क्या हो सकता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, टैक्सेबल प्रॉफिट पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली जो जनरल फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी अपॉन एफसीआई होता है, ठीक है। दिस मेथड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड टू कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स। इट डज नॉट इंक्लूड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। सेकेंड है हमारा पे बैक टाइम और पे आउट टाइम भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम नेसेसरी टू रिकवर द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली पे बैक टाइम को हम लोग निकालते हैं एफसीआई अपॉन कैश फ्लो, ठीक है। सो बेसिकली लिमिटेशंस क्या हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट आर नॉट यूज, कैश फ्लो अज्यूम टू बी कांस्टेंट, प्रोजेक्ट दैट हैज़ least payback time is the best and no interest charge. Payback time always calculated after the startup of the plant. Payback time for no interest charge. The gap before the startup of the plant cannot be included. The gap after the startup of the plant can be included, ठीक है। सो उसके बाद थर्ड है कैपिटलाइज कॉस्ट। कैपिटलाइज कॉस्ट भी क्वेश्चंस में काफ़ी आता है। तो कैपिटलाइज कॉस्ट का जो बेसिकली जो सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है? देखो बेसिकली कैपिटलाइज कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं के इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस वी एस अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, इस फार्मूले से। कैपिटलाइज कॉस्ट इज द प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मेथड एंड that the interest withdrawn every year so that the calculation becomes simple. The alternative that has the least capitalized cost is the best. Here it is considered the time value of money concept. It does not consider the compounding, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है? रिएक्टर नीड्स टू बी लाइन विद अ कोरोजन रेजिस्टेंट लाइनिंग. One type of lining is 5 lakh and is expected to last 2 years. Another type of line lasts for 3 years. If both choice have to be economical with the effective interest rate of 18% compounded annually, the price one should pay for the second type of lining is क्या होगा? तो बेसिकली जब भी कुछ क्वेश्चन में इस टाइप की बात की जाए कि इकोनॉमिकली इक्वल है या किसी दो पंप्स को या किसी दो लाइन को कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो जब कंपेयरिंग वाली बात आती है तो वहाँ पे कैपिटलाइज कॉस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट केस इज इक्वल टू कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ द सेकेंड केस बिकॉज चॉइस इक्वली इकोनॉमिकल, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फर्स्ट केस में वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस वी एस अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट केस का हो गया। सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा? वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस वी एस अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 सेकेंड केस का हो जाएगा। फर्स्ट केस का हमको जो है 5 लाख दिया हुआ है प्लस 5 माइनस 0 सालवेज वैल्यू 0 हो गई। 1 प्लस 18% है और दो पहला क्या है 2 ईयर के लिए है, सेकेंड में 3 ईयर्स के लिए दिया हुआ। तो यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू दी नहीं है। इफ़ यू कंपेयर दिस यू विल गेट द वी नॉट की वैल्यू 6.9384 लाख, ठीक है। तो कैपिटलाइज कॉस्ट को बहुत आराम से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इज 0. NPV, कैन आई हैव मनी, शुड आई इन्वेस्ट और नॉट,
more internal rate of return, more range, I will choose. The project that have more internal rate of return is the best. A project having IROR is 30% will show loss at a interest rate of 35%, but at project having IROR 40% it shows the same interest rate, that is 35%. कहने का मतलब ये है, एज वी आर गोइंग इनसाइड, एज जैसे मैंने ये ग्राफ बना रखा है, ये 2%, 10%, 40%, एज वी आर गोइंग इनसाइड NPV इज पॉजिटिव, एज वी आर गोइंग आउटसाइड द NPV इज नेगेटिव। उसके बाद एक पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, in terms of capacity, in terms of efficiency, number of unit, while payback is defined only in terms of time। ठीक है, अलग ब्रेक इवन पॉइंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, एफिशिएंसी, नंबर ऑफ यूनिट्स, while payback टाइम को क्या है, ओनली इन टाइम्स के टर्म में नोट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इफ एग्जिस्ट within the year, while payback time क्या रहता है, if exist for more than 1 year। break even point may become more than 1 times when we increase the production so much, then we have to increase the fixed cost। at the break even point the value of net cost की वैल्यू, जो NPV की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है एट द ब्रेक इवन पॉइंट्स पे। ये रहेगा जैसे कि हम लोग क्या, पांचवा पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन द टोटल एनुअल प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल एनुअल सेल्स। टोटल एनुअल प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल एनुअल सेल्स। ठीक है, फिक्स कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑन रेट ऑफ प्रोडक्शन, वाइल वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली जैसे कि हम लोग ने ग्राफ में यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे ये ग्राफ मैंने जो प्लॉट किया है, दिस इज़ अ कैश लाइन ऑफ प्रॉफिट और वर्सेस मैंने टाइम और ईयर्स में ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ। तो बेसिकली इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो ये जो लाइन शो कर रही है दैट इज़ लैंड, दिस वैल्यू हो गई, ये लाइन शो कर रही है FCI को, ये वाली जो लाइन है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो एंगल बनेगा दैट इज़ θ1, दिस इज़ θ2, दिस इज़ θ3। ठीक है, तो θ2 इज मोर देन θ1, θ3 इज मोर देन θ2 इज मोर देन θ1। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट्स और देखते हैं। कॉस्ट इंडेक्सेस क्या होती हैं, CI बोलते हैं शॉर्ट में। कॉस्ट इंडेक्सेस आर जस्ट द इंडेक्स वैल्यू दैट रिलेट्स द कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट at a particular time with basic reference time। so cost of the equipment y1 year divided by cost of the equipment y2 year is equals to cost indexes in y1 year upon cost indexes in y2 year। we can't use this formula when year more than 10 year। basically cost indexes में क्या रहता है, जैसे हमारे पास 2 पंप्स दे दिए गए या 2 कह सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी को हमको दे दी गई, उसको अलग अलग ईयर्स में दे दी गई, उसके कॉस्ट इंडेक्सेस भी दिए होंगे, तो उनको कंपेयर करना रहता है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो कॉस्ट इंडेक्सेस है व्हेन द ईयर इज़ मोर देन 10 देन हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएशन विद कैपेसिटी, 6/10 रूल बोलते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन C1 कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट C2 कैपेसिटी इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 पावर 6/10। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग इतने रखते हैं। आगे पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और हम लोग टर्न ओवर रेशियो देखेंगे और कैश फ्लो देखेंगे, क्या होता है कैश फ्लो, लैंग फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है NPV पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर videos।